विकेरवन बोलता है ये बेस्करविल है, यहाँ एज मैटर नहीं करता, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ और टैलेंट है तो। लगता है ये एंड है ब्रदर्स का। वो लड़का बोलता है रूमर सच था इसके बारे में। विकेरवन जैसे ही उसको मारता है वैसे ही उसका दूसरा भाई भी आता है मारने के लिए उसको, तब तक उसको भी एक किक मार देता है विकेरवन। इतना डरो मत, तुम लोग हील हो जाओगे अगर तुम्हें सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिला तो, लेकिन तुम्हें इस रूम से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ऐसा लगता है तुम लोग हैंडीकैप रहोगे पूरी जिंदगी के लिए। चलो मैं जनरस होता हूँ और तुम में से किसी एक को जाने देता हूँ, लेकिन तुम में से किसको जाने दूँ मैं, ये तुम लोग डिसाइड करोगे। मैं ज़्यादा टाइम वेट नहीं करूँगा, तो जल्दी करो और डिसाइड करो। एटलीस्ट तुम में से किसी एक को तो जिंदा रहना होगा ना। तीनों डर जाते हैं एकदम से, उन्हें क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आता। और इसके बाद ही बेस्करविल्स अपने आप में ही क्रम्बल्ड हो गया। बैरीमोर क्लैन के हेड को बताता है मॉर्गन क्लैन एक दूसरे क्लैन के साथ क्रैश हो गया रूबे माइन में। मॉर्गन क्लैन बोलती है मेरी जगह पे ये माइन है। क्लैन का हेड बोलता है इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा उनसे डिस्कस करने के लिए। मॉर्गन क्लैन पहले आएगी हमारे पास। एनीवे, और किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट है? बैरीमोर बोलता है अभी जो चिल्ड्रन का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसमें यंग मास्टर बीचर फर्स्ट प्लेस आए हैं। क्लैन का हेड पूछता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब है? बैरीमोर बोलता है 5 डेज में है और कासल गार्डियन नाइट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रिप के लिए। क्लैन का हेड बोलता है तो प्रिपरेशन अभी तक पूरा हो चुका होगा। बैरीमोर बोलता है और एक और चीज़, चिल्ड्रंस कासल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यंग मास्टर्स के साथ रिसेंटली बहुत बड़ी फाइट हुई थी। क्लैन का हेड पूछता है कितने लोग की डेथ हुई है? बैरीमोर बोलता है डेथ तो किसी की हुई नहीं, लेकिन यंग मास्टर हाइबोर्स का दांत कम्प्लीटली डैमेज हो गया है और यंग मास्टर मिलब्रोस का जॉ स्कल अंदर घुस गया है और यंग मास्टर लोब्रोस का एक फिंगर कट हो गया है। उनका ट्रीटमेंट तो हो गया है लेकिन वो लोग मेंटल डैमेज हो गए हैं। क्लैन हेड बोलता है बट वो लोग तो क्लोज थे, मुझे नहीं लगता वो लोग आपस में फाइट करेंगे। बैरीमोर बोलता है नहीं, वो तीनों आपस में नहीं लड़े थे, उनका जो यंगर ब्रदर है वो इन तीनों को ऐसे स्टेट में लाया है जिसके बारे में अभी मैं मेंशन किया था, जो फर्स्ट आए हैं एग्जाम में, मास्टर बीचर। बीचर को क्लैन के हेड के पास बुलाया जाता है। क्लैन हेड बोलता है तुम काफ़ी बड़े हो गए बीचर। बीचर बोलता है गुड आफ्टरनून क्लैन हेड। क्लैन का हेड बोलता है हाँ लगता है मैं क्लैन हेड हूँ। बीचर बोलता है मैंने सुना है ट्रिपलेट को एडवांस क्लास मिल रही है और ये भी सुना है उनको बहुत अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्लैन का हेड बोलता है मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि उनको तुमने फिजिकल डैमेज कैसे दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमने उनको हार्ट को कैसे एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। वो लोग अब स्टॉप कर दिया है साथ में खाना खाना, वो लोग एक दूसरे से बात करना तक छोड़ दिए हैं और उन लोग का 3 कॉम्बिनेशन अटैक वो एक आर्ट था, बट तुम्हारी वजह से वो लोग अलग अलग हो गए हैं। तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ गलत किया है? बीचर बोलता है मैंने कहाँ कुछ गलत किया है। क्लैन का हेड बोलता है तुमने ही तो उनको ऐसे स्टेट में डाला है। बीचर बोलता है पर मैं तो उन तीनों से स्ट्रॉन्गर हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट कभी मिस्टेक नहीं करते हैं। क्लैन का हेड बोलता है तुम्हारा ब्रदर आया था अभी, वो गलती का माफ़ी मांग कर गया है, लेकिन तुम्हें थोड़ा भी गिल्ट नहीं हो रहा है? बीचर बोलता है गलती, मुझे याद है मेरे रिग्रेशन से पहले एक चाइल्ड पेरिस हो गया था बेस्करविल क्लैन से और वो हुगो से डायरेक्टली मिलने आया था और वो इतने सालों से भी कुछ कर नहीं पाई थी और वो आई थी माफ़ी मांगने के लिए। हुगो का रिस्पॉन्ड क्या था? आई बिलीव फॉरगिवनेस खाली एक एक्सक्यूज़ है एक वीक के लिए जो रिवेंज नहीं ले सकता है, स्ट्रेंथ ही जस्टिस है। क्लैन का हेड बोलता है इसका मतलब तुम समझ गए हो वीक क्या होता है। ऐसा लगता है तुम अच्छे से समझ गए हो बेस्करविल क्लैन का मोटो क्या है। बैरीमोर वेयरहाउस में जाओ और जो भी इसको चाहिए वो दे दो, लेकिन इतना ही देना जो ये कैरी कर सके। बीचर बोलता है क्या मैं चॉकलेट खा सकता हूँ क्लैन हेड? और वहाँ से जाता है। क्लैन का हेड बोलता है अपकमिंग मिड टर्म असाइनमेंट में अच्छे से करना और किसी से हारना नहीं मेन हाउस में। बीचर जाता है चॉकलेट लेने और बोलता है मुझे कैसाओ बीन्स चाहिए, उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। काकाओ बीन्स ला कर देता है और बोलता है एक बीन्स ही इनफ है 100 लीटर्स चॉकलेट बनाने के लिए और इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। बैरीमोर सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इतने पीटर्स बीन को कैसे खा सकता है ये, लगता है ये सच में चॉकलेट बहुत पसंद करता है। और यंग मास्टर बीचर क्लैन हेड की बात मान रहे हैं, जितना हो सके वो उतना ही कैरी कर रहे हैं और ये इस मेथड में आए हैं ये इधर रहकर जितना चॉकलेट खा सकते हैं
उतना खाएंगे। कितने क्लेवर है ये। वो बंदा बोलता है, यंग मास्टर क्या ये मैं चॉकलेट आपको प्रोसीड करने के बाद आपके रूम में लेके आऊं? बीचर बोलता है नहीं, ये जैसा है मुझे वैसा ही दे दो। बैरीमोर सोचता है इनका लगता है यूनिक पर्सनैलिटी है। बीचर को चॉकलेट नहीं खाना है क्योंकि ये ऐसे ही उसको खाना चाहते हैं। और ये ब्लडी बीन्स 5 दिन के बाद एग्जाम में प्रैक्टिकल के लिए आएंगे और उस दिन अनप्रेसिडेंटेड मासिव इंसिडेंट होगा बेस्करविल क्लैन में। बेस्करविल क्लैन को वर्ल्ड में बेरसर्कल क्लैन बोला जाता है और वहाँ के चिल्ड्रन जैसे ही बर्न होते हैं वैसे उनको आउटसाइड भेजा जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए और उनको क्लाइम करना पड़ता है माउंटेन्स पे स्टैमिना ट्रेनिंग के लिए। जब वो चलने लायक हो जाते हैं उसी टाइम पे और वहाँ उनको रेस्ट करने नहीं मिलता और उन्हें सोने के लिए डिमोनिक क्रीचर के बॉडी के पास सोना पड़ता है या फिर बेबी डिमोनिक क्रीचर अगर टफ इन्वायरमेंट चाहिए हो तो। और जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है 8 साल के हो जाते हैं और हॉर्न्स को सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का असिस्टमेंट के साथ और इसलिए बेरसर्करविल क्लैन को बोला जाता है बेरसर्कर क्लैन। टेस्ट देने के लिए सभी स्टूडेंट जंगल में आ जाते हैं और ये जंगल डिमोनिक क्रीचर से भरा हुआ है। इंस्ट्रक्टर बताता है टास्क बहुत ही सिंपल है, सरवाइव करना है इधर 1 मंथ के लिए और स्ट्रॉन्ग डिमोनिक क्रीचर्स को हंट करना है। और 2 चीज़ों को याद रखना है तुम्हें अवार्ड मिलेगा 10 पॉइंट्स सक्सेसफुली अगर किसी को बचाते हो तो, 30 पॉइंट्स मिलेगा किसी को बचाने का बिना किसी इंजरी के और 50 पॉइंट मिलेगा सरवाइव करने के लिए अनदर मास्टर के अटैक से और 70 पॉइंट मिलेगा डिमोनिक क्रीचर को एंड करने के लिए और सरवाइव करने के लिए और 90 पॉइंट्स मिलेगा सब कंडीशन को मारने के लिए और डेथ हो जाएगी तो 0 पॉइंट है। उनको पूरा डिटेल बताया जाता है स्टूडेंट्स को कैसे कैसे क्या करना है। सभी स्टूडेंट बोलते हैं 100 पॉइंट लाने के लिए कोई है नहीं ऑप्शन। सभी स्टूडेंट्स बीचर्स के बारे में बात करते रहते हैं, बोलते ये वही है जो रिटन एग्जाम में फर्स्ट आया था और ये तीनों भाई घबराए हुए रहते एकदम। इंस्ट्रक्टर बोलता है बेल बजने के बाद तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा और मैं प्रे करता हूँ तुम्हारे सक्सेस होने के लिए। सब लोग दौड़ लगाते हैं अपनी अपनी जगह को सिक्योर करने के लिए और ये तीनों भाई अपना अलग अलग ही चलते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलता है ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो गया क्या? ये एग्जाम इनकरेज नहीं करता है किसी को किल करने के लिए, किसी को किल करना फॉरबिडन है, उससे पॉइंट डिडक्ट होंगे बट सभी लोग ट्राई करेंगे अवॉइड करने का किलिंग के लिए खुद के हाथों से। गार्डिंग डॉग्स को भेजा गया है इंश्योर करने के लिए कम से कम किलिंग हो। बीचर जाता है अनएक्सप्लोर्डेड एरिया को देखने। उसके पीछे एक बंदा छुपा हुआ रहता है और उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है। वो सोचता है यंग मास्टर बहुत जीनियस है, एक्सीलेंट स्किल है उनके पास, मैं देखने के लिए बेताब हूँ ये मुझे क्या दिखाएंगे आगे। बीचर बोलता है तो शायद से यही जगह है ये, इसका ग्राउंड भी काफ़ी सॉफ्ट है। अब मुझे डिसाइड करना है अभी के लिए मुझे किधर रुकना है और ये टाइम है एंजॉय करने का, वेकेशन का। जो छुपा हुआ बंदा रहता है वो सोच में पड़ जाता है वेकेशन। बीचर लकड़ी विकड़ी लेके आता है और बाकी सब लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं। बीचर अपना गड्ढा विड्ढा खोद कर अपने लिए एक मस्त सा हट बना लेता है और उधर ही सो जाता है। जो छुपा हुआ बंदा रहता है वो सोच में पड़ जाता है ये बस गड्ढा खोद रहा है इधर उधर और सोने के लिए जगह बना रहा है कुछ दिनों के लिए। दूसरे लोग हंटिंग कर रहे हैं और ये हंट कर रहा है तो बस खाने के लिए और फायरवुड इकट्ठा कर रहा है आग जलाने के लिए। ये बस प्लानिंग कर रहा है इधर छुपने के लिए और टाइम किल करने के लिए। पर वो रूमर्स क्या थे, इसका जीनियस होना बस इतना ही, बस ये हाइड होने के लिए जगह ढूंढ रहा है, मुझे इसके ऊपर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस हाइड ही होएगा। बीचर देखता है वो फाइनली अब चला गया, कैंपिंग अच्छा हुआ और अब प्लानिंग उसका जो था वो अब शुरू हो गया है। हेनरिस चला गया और मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। सो अब हंटिंग स्टार्ट करें। कुछ दिनों बाद अनएक्सप्लोर्डेड एरिया पे जाता है बीचर। वो देखता है इस एरिया के बाद एक्सप्लोर नहीं हुआ है अब तक। हाउएवर ये बेसिकली मेरा बैकयार्ड है। जब मैं स्कॉट था तभी उसे किसी चीज़ का सेंट आता है डेड ब्रंट रूट्स की और उसे लगता है ये हैबिटेट समवेयर इधर ही किधर होगा। तभी उसको दिख जाता है बर्निंग एक्सरमेंट। इधर बस यही एक क्रीचर है एक्सरनेशन। मैं पहले सीख हो गया था जब मेरा स्कॉट डेज था तो, बट अभी देख रहा हूँ तो क्वाइट वेलकमिंग है। तभी वो मॉन्स्टर उसको देख लेता है। सो गाइस ये चैप्टर